स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। वैश्विक समुदाय को इमरान सरकार की दो टूक, पाकिस्तान में अफगान दूतावास शुरू, तालिबानी अधिकारियों को दी मान्यता। एक और बड़ी अपडेट, गोवा में ममता बनर्जी का बड़ा बयान, बोली राज्य में नहीं चलेगी दिल्ली की दादागिरी। एक और बड़ी अपडेट, टिकरी बॉर्डर पर आधी रात को तनाव, पुलिस खोलने लगी रास्ता तो जेसीबी के आगे लौट गए किसान। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। रात के अंधेरे में लालू यादव से मिले बिहार भाजपा के बड़े नेता, राबड़ी आवास पर तेजस्वी और शिवानंद भी थे मौजूद। एक और बड़ी अपडेट, लालू यादव के पास सरकार गिराने का फॉर्मूला, उपचुनाव की वोटिंग से ठीक पहले आरजेडी सुप्रीमो ने किया बड़ा दावा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। कृषि मंत्री का बड़ा बयान, बोले 8 नवंबर को रद्द होंगे कृषि कानून, इजराइल के सहयोग से खेती सम्मेलन का आयोजन। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। पंचायत चुनाव में वसुंधरा के घर धौलपुर में बीजेपी का सुपड़ा साफ, अलवर में भी कांग्रेस को बढ़त। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। वैश्विक समुदाय को इमरान सरकार की दो टूक, पाकिस्तान में अफगान दूतावास शुरू, तालिबानी अधिकारियों को दी मान्यता। दरअसल दोस्तों, एक तरफ पूरी दुनिया भी अफगानिस्तान में तालिबानी शासन को मान्यता को लेकर पशोपेश में है, तो दूसरी ओर पाकिस्तान ने वैश्विक समुदाय को दरकिनार कर अफगानिस्तान का दूतावास इस्लामाबाद में चालू कर दिया है। बता दें कि इस्लामिक अमीरात तालिबान के राजनायकों ने पाकिस्तान में अफगानिस्तान के मिशनों में काम करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अफगान दूतावास और 3 प्रांतीय राजधानियों यानी कराची, पेशावर और क्वेटा में अफगान वाणिज्य दूतावास में तालिबान राजनायकों ने काम करना शुरू कर दिया है। बता दें कि पाकिस्तानी अधिकारियों ने कहा है कि उन्होंने तैनाती की अनुमति दी है। हालांकि पाकिस्तान ने अभी तक तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी है। काबुल में पाकिस्तान के राजदूत मंसूर खान के अनुसार तालिबान के अधिकारियों को वीजा पाकिस्तान ने जारी कर दिया है। पाकिस्तान के राजदूत ने कहा है कि ये वीजा मानवीय कार्यों के लिए अफगानिस्तान जाने वाले पाकिस्तानियों के लिए कंसुलर कार्य और वीजा सुविधाओं की सुविधा और पाकिस्तान में अफगान नागरिकों के सहायता प्रदान करने के लिए जारी किए गए हैं। वीजा जारी करने का मतलब मान्यता नहीं बल्कि सुविधा है। बता दें कि अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को मान्यता देने के प्रयास में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अफगानिस्तान में मानवीय संकट और अस्थिरता से बचने के लिए समूह के साथ जुड़ने का आग्रह कर रहे हैं। चलिए अगली खबर, गोवा में ममता बनर्जी का बड़ा बयान, बोली राज्य में नहीं चलेगी दिल्ली की दादागिरी। दरअसल दोस्तों, गोवा में अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले वहां के 3 दिवसीय दौरे पर गई बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने शुक्रवार को भाजपा और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि राज्य में दिल्ली की दादागिरी नहीं चलेगी, हम चाहते हैं कि संघीय ढांचा मजबूत हो। गोवा के लोगों से उन्होंने कहा है कि मैं यहाँ आपकी ताकत छीनने नहीं आई हूँ बल्कि मैं आपकी मदद करने आई हूँ। हम गोवा को उसकी संस्कृति और विरासत की रक्षा के लिए पूरी सुरक्षा देना चाहते हैं। गोवा में अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से पहली बातचीत में ममता ने कहा है कि भाजपा उन्हें हिंदू विरोधी कहती है, हालांकि उसे मेरे धर्म पर चर्चित प्रमाण पत्र देने का कोई अधिकार नहीं है। मुझे हिंदू होने पर गर्व है, पहले उन्हें अपना चरित्र तय करना चाहिए। बता दें कि गोवा दौरे पर ममता ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने 60-70 साल तक चुनाव लड़ा है। 2017 के गोवा चुनाव में कांग्रेस ने भाजपा को सरकार बनाने का मौका दे दिया था। वो दोबारा ऐसे कर सकते हैं, हम उन पर कैसे भरोसा कर सकते हैं। टीएमसी गोवा के लिए अपना खून देने को तैयार है, लेकिन ये भाजपा के साथ समझौता नहीं करेगी। ममता ने इससे पहले दिन में वहां मछुआरा समुदाय के साथ भी संवाद किया और शाम में बुद्धिजीवियों के साथ बैठक की। बता दें कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर की हालिया टिप्पणियों से संबंधित एक सवाल का जवाब देने से शुक्रवार को इनकार कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा अगले कुछ दशकों तक भारत की राजनीति के केंद्र में रहने वाली है। चलिए अगली खबर, टिकरी बॉर्डर पर आधी रात को तनाव, पुलिस खोलने लगी रास्ता तो जेसीबी के आगे लौट गए किसान। दरअसल दोस्तों, टिकरी बॉर्डर पर शुक्रवार आधी रात को उस समय तनाव फैल गया जब पुलिस ने रास्ता खोलने का प्रयास किया। बता दें कि पुलिस ने जैसे ही आखिरी अवरोधक हटाकर रास्ता खोलने का प्रयास किया, किसान जेसीबी के आगे लेट गए। बता दें कि किसानों ने रात में ही यहां सभा शुरू कर दी, भीड़ जुटा ली गई और ऐलान कर दिया कि वो बॉर्डर खोलने नहीं देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। किसानों ने पुलिस पर आरोप लगाया कि 10 फीट रास्ता खोलने की बात कही गई थी, लेकिन पूरे 40 फीट का रास्ता खोला जा रहा
रहा है। हंगामे के बाद वहां भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। बता दें कि किसान एकता मोर्चा ने ट्वीट कर कहा कि टिकरी बॉर्डर पर आधी रात को पुलिस द्वारा रास्ते खुलवाने से संबंधित बिना बातचीत के कार्रवाई करने का प्रयास किया गया, पर किसान एकजुट होकर तुरंत पहुंच गए। अभी हालात सामान्य है। किसानों ने रात में ही अपने मंच की दिनचर्या शुरू कर दी। टिकरी बॉर्डर पर आधी रात को पुलिस द्वारा रास्ता खुलवाने से संबंधित बिना बातचीत के कार्रवाई करने का प्रयास किया गया। चलिए अगली खबर। रात के अंधेरे में लालू यादव से मिले बिहार भाजपा के बड़े नेता। राबड़ी आवास पर तेजस्वी और शिवानंद भी थे मौजूद। दरअसल दोस्तों, बिहार के राजनीतिक माहौल में भाजपा के एक बड़े नेता और रजत सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुलाकात ने हलचल मचा दी है। बता दें कि ये मुलाकात शुक्रवार की रात राबड़ी देवी के आवास पर हुई है। इस मुलाकात के वक्त लालू के छोटे बेटे बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और रघुपुर से विधायक तेजस्वी यादव के साथ ही रजत के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी भी मौजूद थे। बता दें कि बिहार विधानसभा की 2 सीटों तारापुर और एक और विधानसभा में मतदान हो रहा है। इससे ठीक एक दिन पहले इस मुलाकात का मकसद अभी सामने नहीं आया है। लालू से रात के अंधेरे में मिलने वाले ये नेता भाजपा के पूर्व सांसद आर.के. सिन्हा हैं। बता दें कि आर.के. सिन्हा ने पिछले दिनों लालू यादव की तारीफ की थी। उन्होंने लालू यादव और भक्त चरण दास के बीच बयानबाजी के मामले पर कहा था कि लालू यादव का आकलन कांग्रेस से बेहतर है। साथ ही उन्होंने कहा था कि लालू को कम नहीं आंका जाना चाहिए। उन्होंने लालू के जमीनी नेता बताया था। चलिए अगली खबर। लालू के पास सरकार गिराने का फॉर्मूला। उपचुनाव की वोटिंग से ठीक पहले आरजेडी सुप्रीमो का बड़ा दावा। दरअसल दोस्तों, बिहार में 2 सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव से ठीक पहले रजत सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बड़ा दावा कर दिया है। बता दें कि लालू यादव ने कहा है कि दोनों सीटों पर जीत मिलते ही वो बिहार में सरकार गिरा देंगे। उनके पास सरकार गिराने का फॉर्मूला तैयार है। बता दें कि लालू यादव ने वोटिंग से ठीक पहले एक न्यूज चैनल को बयान दिया कि इन 2 सीटों पर रजत की जीत तय है और जीत होते ही वो सरकार गिरा देंगे। लालू यादव ने कहा है कि उन्होंने सरकार गिराने का फॉर्मूला भी तैयार कर लिया है। वहीं अपनी चुनावी सभा में भी लालू यादव ने ये कहकर सियासत गरमा दी है कि यहां सरकार के विसर्जन के लिए आए हैं। साथ ही सियासी मामलों के जानकारों का कहना है कि लालू यादव मतदान से ठीक पहले ऐसा बयान केवल अपने कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने के लिए दे रहे हैं। लालू यादव सियासत के माहिर खिलाड़ी हैं। उन्हें पता है कि लालू यादव से उनके कार्यकर्ता काफी उम्मीद रखते हैं और अगर सरकार गिराने का वो दावा करते हैं तो कार्यकर्ता अपनी सारी ताकत वोटिंग के लिए झोंक देंगे। हालांकि सियासत में कुछ भी तय कर लेना गलत है, इसलिए किसी भी दावे को गंभीरता से नहीं लिया जा सकता, तो हल्के में भी लेना सही नहीं है। चलिए अगली खबर। कृषि मंत्री का बड़ा बयान। बोले 8 नवंबर को रद्द होंगे कृषि कानून। इजराइल के सहयोग से खेती सम्मेलन का आयोजन। दरअसल दोस्तों, कृषि मंत्री रणदीप सिंह नाभा ने कहा है कि पंजाब सरकार खेती को कृषि कानूनों की मार से बचाएगी और 8 नवंबर को विधानसभा के विशेष सत्र में तीनों कानूनों को रद्द करेगी। उन्होंने स्पष्ट किया है कि पंजाब सरकार किसानों के हितों की रक्षा में कोई भी कदम उठाने से गुरेज नहीं करेगी, चाहे उसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े। बता दें कि कैबिनेट मंत्री बनने के बाद पहली बार कपूरथला पहुंचे कृषि मंत्री ने हिंदू कन्या कॉलेज में पंजाब के भविष्य विषय पर विचार चर्चा में हिस्सा लिया। पत्रकारों के साथ बातचीत में उन्होंने कहा है कि किसानी के खातिर अपनी जान गंवाने वाले किसानों के परिवारों की हर संभव मदद की जाती रहेगी और उनके 157 पारिवारिक सदस्यों को सरकारी नौकरी की नियुक्तियां पत्र दिए जा चुके हैं।